आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी के मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन, 5वें बीजेपी विधायक की गई जान। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 3 लाख के नीचे। चीन ने एक बार फिर एलएसी पर शुरू की हलचल। चक्रवाती तूफान का असर, इन राज्यों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बीमार मां की दिन रात सेवा के लिए आईएएस बेटे ने छोड़ी कलेक्टरी। इजराइल ने फिर किए हवाई हमले तो हमास ने दागे रॉकेट। 662 अंक उछलकर सेंसेक्स 50,200 के करीब और निफ्टी 15,100 के पार हुआ। राधे की आलोचना पर सलमान खान ने दी प्रतिक्रिया। कोरियोग्राफर गीता कपूर ने बताया क्यों लगाया सिंदूर। और मिताली राज और हरमनप्रीत ने किया बीसीसीआई का बचाव, महिला टीम से भेदभाव के आरोपों पर दी सफाई। यूपी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय कश्यप का कोरोना संक्रमण से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले करीब 3 सप्ताह से भी अधिक समय से कोरोना संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। चरथावल विधानसभा सीट से विधायक विजय कश्यप भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते थे। दूसरी लहर में कोरोना से बीजेपी के 5वें विधायक का निधन हुआ है। विजय कश्यप से पहले रमेश चंद्र दिवाकर, सुरेश श्रीवास्तव, केसर सिंह और दल बहादुर की कोरोना से जान जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केसों में गिरावट से जहां एक तरफ थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रोजाना मौतों का आंकड़ा 4,000 के करीब रहने से चिंता बनी हुई है। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे रहा। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 2,67,122 नए मामले सामने आए और 3,915 लोगों की मौत हुई। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ महीनों की शांति के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर हरकत शुरू कर दी है। दरअसल चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में अपनी ओर सैन्य अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास को देखते ही भारतीय सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई और किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है। सूत्रों ने बताया है कि चीनी कई सालों से इन इलाकों में आ रहे हैं जहां वे गर्मी के समय में अभ्यास करते हैं। पिछले साल भी वे अभ्यास की आड़ में इन क्षेत्रों में आए थे और यहां से पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रमण रूप से चले गए थे। उन्होंने आगे बताया है कि चीनी सैनिक अपने पारंपरिक इलाकों में हैं और कुछ स्थानों में वे 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि यह बात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पैंगोंग क्षेत्र के दोनों ओर से पीछे हटने के बाद हॉट स्प्रिंग्स गोगरा हाइट्स को लेकर चीनी पक्ष से लगातार बातचीत चल रही है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिसबैलेंस के कारण भी अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत की मौसमी गतिविधियों में बदलाव होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में बादलों की आवाजाही के बीच बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 2013 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अनूप कुमार सिंह ने पिछले दिनों अपनी कलेक्टरी इसलिए ठुकरा दी थी क्योंकि उनके लिए बीमार मां की सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने दिन रात मां की सेवा भी की, मगर 35 दिन तक ग्वालियर के अस्पताल में संघर्ष के बाद उनकी मां रामदेवी का मंगलवार को निधन हो गया। अनूप कुमार सिंह जबलपुर में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। हाल ही में 7 मई को मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें दमोह जिले का कलेक्टर पदस्थ करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन बीमार मां की सेवा के लिए सिंह ने पहली बार मिलने जा रही कलेक्टरी को अस्वीकार करते हुए ज्वाइन करने में असमर्थता जताई थी। शासन ने उनकी स्थिति जानने के बाद आदेश में बदलाव कर उन्हें जबलपुर में ही पदस्थ रखा था।
गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच छिड़ा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों के बीच मंगलवार को भी संघर्ष देखने को मिला। इजराइल ने फिर हवाई हमले के जरिए गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया तो इस आतंकी संगठन ने इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे। इजरायली हवाई हमले में एक 6 मंजिली इमारत ध्वस्त हो गई है। इसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी से संबद्ध लाइब्रेरी और शैक्षणिक केंद्र थे। इस बीच इजरायली पुलिस ने बताया है कि गाजा पट्टी की ओर से दक्षिणी इजराइल में हुए रॉकेट हमले में 2 थाई कर्मचारियों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। कल कारोबार के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी नजर आई और शेयर बाजार 50,000 के पार पहुंचा हुआ है। BSE 30 सेंसेक्स 612.60 अंक उछलकर 50,193.33 पर और निफ्टी 184.95 की तेजी के साथ 15,108.10 अंक पर बंद हुआ। कल सुबह BSE का सेंसेक्स 610 अंक उछलकर 50,191.43 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं NSE का निफ्टी 195.45 अंकों की तेजी के साथ 15,118 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। फिल्म को लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू दिए गए हैं तो वहीं इसकी कहानी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ईद के मौके पर रिलीज की गई इस फिल्म को मिल रही लोगों की प्रतिक्रिया अब सलमान खान ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। खबर के मुताबिक हाल ही में दिए एक ताजा इंटरव्यू में सलमान खान फिल्म के रिव्यू को लेकर बात की है। सलमान खान ने कहा है कि इस उम्र में मैं कम उम्र के हीरो की भूमिका निभा रहा हूं। 55 साल की उम्र में 14 से 15 की उम्र वाला काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे सामने टाइगर श्रॉफ जैसी यंग जनरेशन है। वरुण धवन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और आयुष शर्मा के सामने मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। कोरियोग्राफर गीता कपूर की कुछ तस्वीरें इन दिनों सुर्खियों में है। इसमें वह सिंदूर लगाए नजर आ रही है। बिना शादी के अपनी गीता मां को सिंदूर लगाए देख उनके फैंस हैरान हैं। उनके इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने इस बारे में सवाल किया था। अब गीता ने खुद बताया है कि ये तस्वीर फोटोशॉप नहीं बल्कि असली है। उन्होंने सिंदूर लगाने की वजह भी बताई। गीता कपूर की सिंदूर वाली तस्वीर देखकर लोग उनकी गुपचुप शादी के कयास लगा रहे हैं। इस पर E-टाइम्स से बातचीत में गीता कपूर ने बताया है कि उनकी शादी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, अगर मेरी शादी होगी तो मैं छिपाऊंगी नहीं। साथ ही अभी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी माँ को गुजरे कुछ महीने ही हुए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लिए फिलहाल विवादों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। ताजा मामला भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ भेदभाव का है। इस मामले में मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय बोर्ड के खिलाफ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगते रहे। विवाद बढ़ने पर महिला टीम की दोनों कप्तानों मिताली राज और हरमनप्रीत कौर ने ट्विटर के जरिए बोर्ड की ओर से सुविधाओं की जानकारी दी। हालांकि बोर्ड ने अभी तक भी आरोपों पर किसी तरह की सफाई या खंडन जारी नहीं किया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।